नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कौशाम्बी पहुंचे। सीएम योगी महेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज आलमचंद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम योगी कोहरे और खराब मौसम के चलते लगभग 3 घंटे देर से कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम योगी कॉलेज के संस्थापक स्वर्गीय देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव के स्मृति दिवस एवं कॉलेज के वार्षिक समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। सीएम योगी का कॉलेज के प्रबंधक ने स्वागत एवं अभिनंदन किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ श्रीवास्तव एवं उनकी पत्नी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने सीएम योगी को स्मृति चिन्ह एवं पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। सीएम योगी ने कॉलेज की स्थापना करने वाले संस्थापक को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई करने के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी। कॉलेज में वर्तमान समय में लगभग 2500 छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को उनके ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। प्राचीन परंपरा में दीक्षांत समारोह होता था, जिसमें एक आचार्य एक भाव प्रकट करता था। अतिथि देवो भवः के भाव से शिक्षा प्रदान की जाती है। स्वर्गीय श्री देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव जी को और उन्होंने अपने पूर्वजों के प्रति, पितृ परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए, कृतज्ञता का भाव रखते हुए जिस संस्था की स्थापना की, बाबू महेश्वरी प्रसाद जी को, दोनों की स्मृतियों को मैं नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं इस बात को। आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे, उसमें तुलसीदास जी ने भी एक बात कही। उससे पहले आप जितने भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे और भारत की परंपरा के बारे में जितनी भी जानकारी लेंगे, आपको एक बात की जानकारी जरूर होगी। वो हमें एक ही प्रेरणा देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता हो, रामचरितमानस हो, या अन्य जो भी ऐसे पैतृक, जो भी हमारी ऐसे पौराणिक परंपरा से जुड़े हुए स्थल हैं या ग्रंथ हैं, वे हमें एक बात की प्रेरणा देते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। श्रद्धा के लिए कृतज्ञता का भाव हमारे मन में होना चाहिए कि किसी महापुरुष ने अपने पूर्वजों की स्मृति को बनाए रखने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की। और आज आप देख रहे होंगे, आज के समय में भागम भाग का जब समय है, लोग अपने स्वयं के व्यवस्था के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तब आज से 60 वर्ष पहले इस विद्यालय की स्थापना होती है और वर्तमान में मुझे देखकर के बहुत प्रसन्नता हुई कि 2526 बच्चे वर्तमान में यहाँ इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और जिनमें 1353 बालिकाएं पढ़ रही हैं। प्रयागराज पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नोज पहुंचकर माघ मेला क्षेत्र का जायजा लिया। साथ ही साथ 2025 में लगने वाले कुंभ को लेकर मेला अधिकारी के साथ साथ विभाग के मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि 2019 की तरह ही 2025 का कुंभ होगा, लेकिन उससे भव्य और दिव्य कुंभ कराया जाएगा। 3:05 पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस लाइन में उतरने के बाद सीधे संगम नोज पहुंचे, जहां पर उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना कर माघ मेले की सकुशल संपन्न करने की प्रार्थना की। उसके बाद मेला क्षेत्र में भ्रमण कर सभी कार्यों का जायजा लेकर अधिकारियों के साथ बैठक किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का माघ मेला कुछ अलग तरीके से होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुख्य
स्नान पर्व पर लोगों की सुविधा के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। दो 2025 के प्रयागराज कुंभ यानी महाकुंभ की तैयारी देखने का एक अवसर मिला है। मैंने अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ में, जनप्रतिनिधियों के साथ में यहाँ की पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया है। इस बार माघ मेला कुछ विशिष्ट होगा। खासतौर पर 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को भव्य आयोजन के साथ होने के कारण यहाँ का प्रयागराज में भी काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसलिए माघ मेले की व्यवस्था का भी निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पर आया हूँ। पहली बार यहाँ पर माघ मेले को विस्तार देने का कार्य हुआ है और प्रयास किया गया है कि यहाँ पे माघ मेले में लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इस पूरे मेले को विस्तार दिया जाए। पहले की तुलना में इसको बढ़ाने की कार्य हुआ है। 6 सेक्टर बनाए गए हैं। पेंटून ब्रिज भी 6 इसमें बढ़ा करके तैयारी की गई है। इसके अलावा अन्य तमाम जो विभागों के द्वारा जो भी अवस्थापना सुविधाएं विकसित हो सकते हैं उनको यहाँ विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब तक लगभग हमारा अनुमान है कि 4000 के आसपास संस्थाएं इस पूरे आयोजन में यहाँ सहभागी बनेंगी और इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ेंगी। इसके लिए चाहे वह चेकर प्लेट का हो, लगभग इसमें इसकी व्यवस्था भी लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में ये बिछेंगी। यहाँ पे जलापूर्ति के लिए जो व्यवस्था की जा रही है, लगभग 200 किलोमीटर की पाइपलाइन इस पूरे माघ मेला क्षेत्रफल में बसाने की व्यवस्था भी की गई है। 18,000 से अधिक LED स्ट्रीट लाइट लगाने की व्यवस्था की जा रही है। ड्रेनेज पाइप भी यहाँ पे लगभग 63 से 65 किलोमीटर की बिछाने की कार्रवाई की जा रही है और 21,000 शौचालय, एक स्वच्छ और भव्य कुंभ के लिए शौचालय की अपनी व्यवस्था है। यहाँ पे चिकित्सालय की व्यवस्था भी माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, कल्पवासियों के लिए की जा रही है। और इस पूरे व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने स्नान घाट की व्यवस्था भी यहाँ पर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से 8,000 फीट से अधिक के जो है घाट, स्पेशल घाट यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं मेले की दृष्टि से। गत वर्ष की तुलना में कल्पवासियों की संख्या बढ़ने की भी यहाँ पे संभावना है और उसी को ध्यान में रख कर के सारी तैयारियां की जा रही हैं। यह एक अवसर होगा माघ मेला हमारे लिए 2025 के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी की एक ट्रायल करने के लिए, उसकी एक प्रारंभिक भूमिका तैयार करने के लिए, और पूरी टीम उसी दिशा से यहाँ पर कार्य कर रही है। ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का कार्य हो या फिर यहाँ पर पार्किंग के स्पेस को, कोई भी श्रद्धालु को, कल्पवासी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था और उस प्रकार के सुविधा देने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। मुख्य स्नान जो होंगे, मकर संक्रांति का पहला स्नान 15 जनवरी को होगा। पौष पूर्णिमा का जो दूसरा स्नान है यह यहाँ पर 25 जनवरी को होगा और इस दिन से कल्पवास भी यहाँ पे प्रारंभ होगा। मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगी। बसंत पंचमी 14 फरवरी को होगी। माघी पूर्णिमा 24 फरवरी को और महाशिवरात्रि 8 मार्च को संपन्न हो। ये आयोजन होंगे जो मुख्य 6 स्नान इस बार के इस पूरे माघ मेले के दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। लगभग 2 महीने का ये पूरा आयोजन चलेगा और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरा शासन लग करके इस आयोजन को श्रद्धालुओं की सुविधा
और आने वाले जो कल्पवासी हैं, साधु संत हैं और अन्य जो भी संस्थाएं हैं, उन सब के साथ बेहतर तालमेल करके इसको भव्य आयोजन के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और आज उसी की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पे आया हूँ और मुझे विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2025 के पहले बेहतरीन माघ मेले की सुविधा हम श्रद्धालुओं को दे करके प्रयागराज को स्वच्छता और भव्य कुंभ का संदेश देने में सफल होंगे। धन्यवाद जी। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24/7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।